गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए फुटप्रिंट विदाउट फिट नामक पुस्तक से लेसन फर्स्ट पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो देखिए, आज की क्लास में मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेसन 1 जिसका नाम है अपना ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। क्या नाम पढ़ा? ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसका सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कृपया सभी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले इसकी वर्ड्स मीनिंग्स आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। सर्जरी अस्पताल, मोशनलेस गतिहीन, स्लीपिंग सूंघना, अनइंटरेस्टिंग एरोचिकल, सराउंडिंग्स परिवेश, एंगल घेर लिया गया, स्लाइटली धीरे से, सरप्लस में जुटा अतिरिक्त, स्लॉप डाला, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, लीकिंग चाटते हुए, बाउल मीन्स कटोरा, जोस्टलिंग मंडराते हुए, प्रोग्रेस में उन्नति या सुधार, ट्रीटमेंट मीन्स उपचार, स्क्रीमेज शोर शराबा, सेगी बड़े बड़े बालों वाला, मील टाइम भोजन के समय, एंग्जियसली चिंतित होकर, बुलेटिन्स मीन्स समाचार, वेदर मीन्स मौसम, कन्वेलेसिंग सुधार होना, बीमारी से सुधार होना, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, पॉसिबिलिटीज संभावनाएं, सिचुएशन मीन्स स्थिति, एनरिच वृद्धि करना। ये पार्ट सेकंड की वर्ड्स मीनिंग्स थी जो मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन किया है। अब आप इनको उतार सकते हैं या आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये मीनिंग्स आप याद कर सकें और आपके ये सारा बिंदु समझ में आ सके। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपके सामने इसका ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूं। कृपया सभी स्टूडेंट्स अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 3 खोलेंगे। वहां से आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब पार्ट सेकंड प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ा सा पार्ट फर्स्ट को रिपीटेशन करना चाहता हूं। देखिए, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ट्रिकी नाम का जो कुत्ता था वो अपनी मिस्ट्रेस जो पॉम्फ्रे थी उसके द्वारा अधिक लाड प्यार के कारण, ज़्यादा खिलाने के कारण वो कुछ मोटा हो गया, चलने फिरने के लायक नहीं रहा और कुपोषण का शिकार भी हो गया। डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि भोजन में कुछ कटौती की जाए, लेकिन मिस्ट्रेस पम्फ्रे ऐसा नहीं कर सकी। जो डॉक्टर था मिस्टर हॉरियट, उसने सोचा कि यदि ये घर पर रहेगा तो शायद ठीक कभी नहीं हो सकता, इसलिए उसने इसको अपने सर्जरी यानी हॉस्पिटल में ले जाने के बारे में डिसाइड किया और बिना उसकी अनुमति के वो उससे वो ट्रिकी नाम का जो कुत्ता था उसको अस्पताल लेकर चला गया। अब आगे क्या होता है सेकंड पार्ट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी
में जो हॉस्पिटल के जितने भी अन्य दूसरे कुत्ते थे वो मेरे आसपास मंडराने लगे। सरगम का मंडराना, सारे कुत्ते वो मेरे आसपास मंडराने लगे। यहाँ पर मी शब्द किसके लिए आ रहा है? राइटर के लिए। जो मिस्टर हॉरियट था वही बता रहा है कि वो खुद लेके गया था, तो वो खुद बता रहा है इसमें कि मेरे आसपास वो मंडराने लगे। ट्रिकी लॉक्ड डाउन एट नॉइजी पैक विद डल आइज। ट्रिकी ने उस नॉइजी पैक में शोरगुल युक्त स्थान की ओर देखा। विद डल आइज, धुंधली आंखों से। जिधर शोर हो रहा था, कुत्तों की आवाजें आ रही थी, उधर उसने देखा। वेन पुट डाउन, जब उसे रखा गया। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो गलीचा जो बिछा हुआ था उस पर गतिहीन होकर लेट गया, यानी कोई गति करने की कैपेसिटी उसके अंदर नहीं थी। द अदर डॉग्स, जो अन्य दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्नफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, यानी आफ्टर स्नफिंग, उसके चारों ओर मंडराने के बाद, उसे सूंघते हुए और मंडराने के बाद, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। उन कुत्तों ने यह डिसाइड किया, काफी देर तक उसके आसपास मंडराते रहे, उसको सूंघते रहे। बाद में उन्होंने ये डिसीजन किया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वह एक अरुचिकर जानवर था। एंड इग्नोर्ड हिम, और उन सभी ने उस कुत्ते को इग्नोर कर दिया, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब वो कह रहा है आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स। मैंने उसके लिए एक गर्म और ढीले से जो बॉक्स में मैंने उसका बिस्तर लगा दिया। टू द वन नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। कहां पर लगाया? ठीक उसी के जस्ट बगल में जहां पर दूसरे कुत्ते भी सोते थे, उनके बगल में मैंने ट्रिकी का बिस्तर भी लगा दिया। समझ में आ गया? फॉर 2 days I kept on him. I kept an eye on him. मैंने उस पर नजर रखी। राइटर कह रहा है मिस्टर हॉरियट कि 2 दिन तक मैंने उस कुत्ते पर नजर रखी। Giving him no food but plenty of water. Giving him no food but plenty of water. उसे कोई भी भोजन नहीं दिया, केवल पर्याप्त मात्रा में उसको पीने के लिए पानी दिया। 2 दिन तक खाने को बिल्कुल भी भोजन नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के समाप्त होने पर, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। तो 2 दिन के समाप्त होने पर क्या क्या परिवर्तन आया उसके अंदर कि ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने भी कुछ रुचि दिखाना प्रारंभ किया। इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास के परिवेश में उसने भी थोड़ी रुचि दिखाना प्रारंभ किया। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर। ही बिगेन, उसने प्रारंभ किया, टू विम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। तीसरे दिन जब भी उसने वहां यार्ड के अंदर किसी कुत्ते की आवाज को सुनता था, तो उसने भी अपनी प्रतिक्रिया करना प्रारंभ किया। विम्पर होता है, उसके कान ऊंचे होने लगे, अचानक उस आवाज की तरफ उसका ध्यान बढ़ने लगा। When I opened the door,
जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट, ट्रिकी लड़खड़ाता हुआ बाहर आया, एंड वाज इमीडिएटली एंगर्ड बाय जो, किसके द्वारा? जैसे ही ट्रिकी बाहर आया तो जो था उसके द्वारा घेर लिया गया। द ग्रे हॉर्न्स एंड हिज फ्रेंड्स, ये सब क्या है? कुत्तों के नाम। कुछ कुत्तों ने उसको क्या है? अपने आसपास चारों घेर लिया। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके अन्य फ्रेंड्स डॉग थे, वो भी उनको घेरने लगे। नेक्स्ट, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, आसपास मंडराने के बाद, एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और हल्के से उसका निरीक्षण करने के बाद, उसके आकर घूमते रहे, उसका थोड़ा निरीक्षण करते रहे, और निरीक्षण करने के बाद द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, सारे कुत्ते बगीचे की ओर चले गए। उसको वहीं छोड़ दिया और सारे कुत्ते जो अन्य थे वो सब बगीचे की ओर चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फेट, यानी हल्के से धीरे धीरे लुढ़कते हुए, क्योंकि उसके सरप्लस फ्लेट, उसका फेट जो था मोटापा, उसके कारण धीरे धीरे लुढ़कते हुए उसने उन कुत्तों का पीछा किया, यानी वो भी उधर जाने लगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अन्य कुत्तों को देखकर उसके मन में भी कुछ गतिविधियां प्रारंभ हुई। लेटर दैट डे, बाद में उस दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उसी दिन की बात है। राइटर कह रहा है कि आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, खाने के समय पर मैं वहां मौजूद था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स, वो कह रहा है कि आई वॉच्ड, मैंने देखा, व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स, जब ट्रिस्टन ने भोजन का कटोरा, भोजन उन कटोरों में डाला। There was the unusual headlong rush followed by the sounds of high-paced speed eating, यह तेज गति से खाने वाले कुत्तों की आवाज के द्वारा एक लंबी सी दौड़ वहां पर लगी। यह जैसे ही भोजन डाला सारे कुत्ते दौड़ते हुए वहां पर आ गए। एवरी डॉग न्यू, विशेष बात, हर कुत्ता इस बात को जानता था, that if he fell behind the others, क्या जानता था? if he fell behind the others, यदि वह दूसरे कुत्तों के पीछे रह जाएगा तो he was liable to have some competition for the last part of his meal, उसे अपने भोजन के अंतिम हिस्से को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। यानी यदि वो सोच रहा है कि मैं पीछे रह गया तो मुझे अंतिम हिस्सा भी मिलने वाला नहीं है, इसलिए सभी कुत्ते तुरंत दौड़ते हुए वहां पर आ गए। अब कहानी आगे बढ़ती है। ट्रिकी के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई? वो नहीं दौड़ा, क्यों? उससे दौड़ा ही नहीं जा रहा। When they had finished, जब उन्होंने यह सब समाप्त कर दिया, when they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. अब ट्रिकी ने क्या किया? जब उन्होंने भोजन समाप्त किया तो ट्रिकी ने उन चमकते हुए जो बाउल्स थे, कटोरे, उनके चारों तरफ चक्कर लगाया। सब कुत्ते चले गए, खाली बचे, उनके चक्कर लगाया। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और एक या दो जो कटोरे थे उनके अंदर चाटते हुए, जैसे
उन कुत्तों ने कुछ छोड़ दिया था, तो उसको चाटते हुए चक्कर लगा रहा है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए भी एक अतिरिक्त बाउल्स रखा गया। अगले दिन एक कटोरा ट्रिकी के लिए भी रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मैं ये देखकर खुश हो गया कि बॉबी इसकी तरफ दौड़ रहा था। उसने भी भोजन के लिए दौड़ना प्रारंभ किया। आगे देखिए, फ्रॉम देन ऑन, तब इसके बाद, तब से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी उन्नति होती हुई चली गई। तो प्रोग्रेस वाज रैपिड मीन्स उसकी प्रोग्रेस क्या बहुत तेजी से होने लगी। तो कुत्ते में थोड़ा सुधार हुआ। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, वो केवल उन कुत्तों के साथ दौड़ लगाता था। कुछ नहीं दिया ट्रीटमेंट, केवल वो क्या, जो कुत्ते थे उनके साथ साथ वो भी दौड़ता था। ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेज, उनकी मित्रतापूर्ण जो गतिविधियां थी उनमें वो शामिल होता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, उसने जो बाउल्ड ओवर, कटोरों के ऊपर मंडराना, ट्रेन ऑन, उनको कुचलना, एंड स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स, और प्रत्येक मिनट को समाप्त करना, इसमें उसे बड़ा आनंद आने लगा। यहाँ की जो गतिविधियां थी उन सब गतिविधियों में ट्रिकी को भी आनंद आने लगा। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गेम एंड अनलाइकली, तो जब सारी गतिविधियों में भाग लेने लगा तो वह भी उस गैंग का एक स्वीकार एक्सेप्टेड मेंबर बन गया। उसको भी अपने गेम में उन सब कुत्तों ने शामिल कर लिया। अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शैगी क्रू, उन बड़े बड़े कुत्तों के मध्य छोटे से प्राणी को शामिल किया गया। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, और एक चीते की तरह लड़ते हुए। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, भोजन के समय अपने शेयर, अपने हिस्से को प्राप्त करने के लिए वो एक शेर की चीते की तरह लड़ता था। एंड हंटिंग रेड्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात में जो पुराना मुर्गी घर था वहां पर चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, तो ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में ऐसा पहले कभी ऐसा समय कभी नहीं बिताया। उसको वहां पर आनंद आने लगा। ऑल द वाइल, इसी बीच मिस्ट्रेस पंफ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड, तो मिस्ट्रेस पंफ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड, उस पृष्ठभूमि में श्रीमती जो पंफ्रे थी वो भी क्या है, चिंतित होते हुए मंडराने लगी। वो भी आसपास मतलब मंडराने लगी, आने लगी उसके आसपास। रिंगिंग ए डजन टाइम्स, और दिन में कई बार टेलीफोन करती थी। ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, किसके लिए, ताजा समाचार के लिए, ताकि उसे ट्रिकी के बारे में प्रतिदिन की नई नई ताजा घटनाएं, ताजा समाचार उसको मिलते रहे। आई डॉज्ड क्वेश्चंस अबाउट, मुझसे प्रश्न पूछा गया। अबाउट किसके बारे में, ट्रिकी के बारे में। आई डॉज्ड क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, क्या उनकी गद्दियों को नियमित रूप से बदला जा रहा था।
एक क्वेश्चन ने पूछा। और हिज करेक्ट कोट बोर अकॉर्डिंग टू द वेदर, और दूसरा कि मौसम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार से ठीक कोट पहनाया जा रहा था। ये सारे क्वेश्चन मिस्टर पंफ्रे ने उससे पूछा। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, मैं उसे केवल यही बताता था, दैट लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, मैं उसे केवल यही बताता था कि लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि जो प्राणी था वो खतरे से बाहर था। एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली, और धीरे धीरे या तेजी से, रैपिडली मीन्स तेजी से उसमें क्या है, सुधार हो रहा था, बीमारी से सुधार हो रहा। द वर्ड कन्वेलेजिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिस्ट्रेस पंफ्रे, कन्वेलेजिंग शब्द का उस पर कुछ असर हुआ, उस शब्द ने उसके अंदर गतिविधि पैदा की। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम, एक समय में 2 दर्जन अंडे उसने भेजना प्रारंभ कर दिया। जब उसे पता चला बीमारी से सुधार हो रहा था तो उसमें गतिविधि, एक्टिविटी एक्टिव हो गई वो, और प्रतिदिन 1 दर्जन, ये 2 डजन लिख रखा, 2 दर्जन अंडे प्रतिदिन वो बेचती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, क्यों बेचती थी, ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ फॉर ए हैप्पी पीरियड, और उस सुखद अवधि के लिए। वो बता रहा है कि जो जिससे वो अंडे बेच रही थी खाने के लिए, तो उस अवधि के लिए माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स इज फॉर ब्रेकफास्ट, मेरे पार्टनर हैं, मेरे सहयोगी और मैं प्रतिदिन ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे लेते थे। जो मिस्ट्रेस पंफ्रे बेचती थी उनको हम कुत्तों को नहीं देते, उस ट्रिकी को नहीं देते, वो खुद ब्रेकफास्ट में लेते थे। बट when the bottles of wine began to arrive, अब तक तो अंडे ही भेजे थे, अब मिस्ट्रेस पंफ्रे के द्वारा शराब की बोतलें भेजी जाने लगी। The real possibilities of situation began to dawn on the household, उस घर में वहां की स्थिति है, उसकी वास्तविकता हमारे सामने आने लगी। अब क्या होने वाला है, मिस्ट्रेस पंफ्रे ने कई सारी चीजें उसको भिजवाना प्रारंभ कर दिया। क्यों भिजवाती थी, ताकि ट्रिकी की ताकत में क्या वृद्धि हो। और वो क्या करते थे, वो ट्रिकी को न देकर स्वयं इस्तेमाल करते थे। इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, यह ट्रिकी का खून बढ़ाने के लिए था। इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी का खून बढ़ाने के लिए था। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, जो लंच था वो उनके विशेष अवसर बन गया। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन्स बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, यानी 2 ग्लास तो पहले लेते थे और 2 भोजन के दौरान, सेवरल ड्यूरिंग मील, भोजन के अनेक गिलास को शराब के वो लेते थे। उन लोगों को आनंद आ गया क्यों, मिस्ट्रेस पंफ्रे के द्वारा जो अंडे, बियर, वाइन जो भेजी जाती थी, वो ट्रिकी को न देकर वो उन चीजों का स्वयं इस्तेमाल करते थे। और मिस्ट्रेस पंफ्रे को लग रहा था कि ये सब चीजें ट्रिकी के उपयोग में ले रहा है। ये क्या है, एक तरीका था मिस्टर हॉरियट के द्वारा ट्रिकी का जो ट्रीटमेंट करने का। यहां पर अब मेरा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट में मैं आगे की कहानी लेकर आपके सामने
पुनः उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।